दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। इस वक्त हम आपसे जुड़े हुए हैं, राजधानी का स्थिति है, हम उससे आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। बीते रात जो राजधानी में बारिश हुई है, क्योंकि मानसून का मौसम आ चुका है, बड़ी खेद की बात है कि इस बार मानसून छत्तीसगढ़ में बहुत ही विलंब से आया है, जिसके वजह से लोग मानसून के लिए तरस रहे थे। यानी राजधानी में बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी, जिससे लोग व्याकुल हो रहे थे। पर मेहरबानी मानसून की है, जब मानसून बरसने लगा, बीते रात जब झमाझम बारिश हुई है और उस बारिश के बाद राजधानी का जो हाल है, आप इन तस्वीरों से देखिए कि लोगों के घरों में, गलियों में किस तरीके से पानी प्रवेश हो रहा है। एक कार्यकर्ता है बीजेपी के, जिनके घर में घुटनों तक पानी है, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। और मोहल्लों की गलियों में किस तरीके से पानी प्रवेश कर रहा है, ऐसा मालूम होता है ये सड़क नहीं नाला है। इतना अधिक पानी है जिसके वजह से यहाँ के आवाजाही अप्रशस्त हो गए। आप देख पा रहे हैं कि देर रात जोन अध्यक्ष और जोन कमिश्नर कार में भ्रमण कर रहे हैं। अब ये भ्रमण करके जायजा ले रहे हैं कि मज़ा ले रहे हैं, ये विषय है। देर रात उनके कहे अनुसार, हमने जो सूचना प्राप्त की उसके अनुसार वो कह रहे हैं कि हमने 1:30 बजे से इलाकों में घूमना शुरू किया, जहाँ पे पानी का जल भराव था वहाँ पे हम गए और वहाँ का जायज़ा लिया। और जायज़ा लेने के बाद रातों रात टीम को हमने अलर्ट की कि जो परिस्थितियाँ बनी हैं उस परिस्थितियों से लोगों को निजात दिया जा सके। कई नाले भरे हुए थे, आप जेसीबी से देख पा रहे हैं कि जेसीबी की जो तस्वीरें हैं, एक जाली निकाल करके उस नाले से कचरा निकाला जा रहा है। अगर ये कचरा पहले निकलता तो क्या जल भराव की स्थिति रहती, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जनता पूछ रही है। जनता का कहना है कि हमने कई बार मानसून आने के पूर्व हमने आवेदन दिया है जोन अध्यक्ष को, जोन कमिश्नर को, पर उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। जनप्रतिनिधि शांति से रहें कि मानसून आएगा, हड़कंप मचेगा, फिर अमला लेकर उतरेंगे और अपने कार्य को अंजाम देंगे, ताकि जनता भी देखे कि नगर निगम कितनी चुस्त है और किस तरीके से संजीदा होकर के कार्य कर रही है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया में लगातार जारी हो रहा है कि जोन कमिश्नर और जोन अध्यक्ष किस प्रकार से वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और लोग जो मुश्किलों में फंसे हैं उससे निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टोटल एडवर्टाइजमेंट का काम है। अगर यही काम जोन अध्यक्ष और जोन कमिश्नर मानसून के पहले करते तो शायद ये दशा नहीं होती है। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि गलियों में किस तरीके से, ये देख रहे हैं गलियों में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता के घर में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ये हालात है पूरे रायपुर नगर निगम के। रायपुर नगर निगम के अंतर्गत 70 वार्डों की ये दशा है। हम कुछ वार्डों तक पहुंच पाए जिसकी तस्वीर हम आप तक के साझा कर रहे हैं। 70 वार्डों में घूमना नामुमकिन हो जाता है एक दिन में। जितने भी वार्ड हम घूम पाए हैं उसकी तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी का ये हाल अगर होगा तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। ये है छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार का सुशासन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये सुशासन है तो फिर सुशासन कैसा होगा, ये बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? नगर निगम अधिकारी देंगे या जनप्रतिनिधि या जनता? क्योंकि जनता तो अपने सवालों का जवाब दे चुकी, अपने मत के माध्यम से। जनप्रतिनिधि अपना चुन करके नगर निगम में भेजिए ताकि ये मुश्किल से बच सके। और जनप्रतिनिधियों का जो दायित्व बनता है कि जनता की सुरक्षा उनका पहला दायित्व है, तो वो किस प्रकार से निभा रहे हैं इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
बहरहाल हम आपको वो बातें सुनाएंगे जब हमने जोन अध्यक्ष से बातें करी, उनके सम्मुख हुए और जोन अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं आप ज़रा सुनिएगा। उसके बाद जो विपक्ष है उसकी भी बातें सुनिएगा। जोन अध्यक्ष बद्री गुप्ता जी का जरा बयान सुनिए और समझ में आएगा कि बद्री गुप्ता जी का क्या बयान करते हैं। और उसके बाद हम विपक्ष में जो बैठे देवेंद्र यादव, जो विपक्ष नेता कहलाए जाते हैं, पहले वो सत्ता पक्ष में हुआ करते थे, वो अब क्या कह रहे हैं। बद्री भैया, जबरदस्त बारिश हुई है राजधानी रायपुर में। जोन क्रमांक 6 के अंतर्गत जितने 60 वार्ड हैं, जबरदस्त तरीके से लोगों के घरों में पानी भरा है। नगर निगम इतना शानदार काम कैसे कर पाया? नगर निगम शानदार नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। पूरे नाले बारिश के पहले साफ कराए थे और सारे रायपुर शहर के नालों को साफ कराया गया था। मेरे जोन के सारे नालों को साफ कराया गया था। पानी चूँकि इतना तेज़ था और लोग जनता जो है नालियों में जो कचरा डालती है, इस वजह से नाली चौक हो जाती। मैं कल रात में 1:30 बजे माननीय कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, जितेंद्र यादव जी आए, स्वास्थ्य अधिकारी हजारी जी आए और हम लोग जहाँ पर पानी भराव था वहाँ पर जेसीबी के द्वारा वो चौक को खुलाया गया और आधा एक घंटे में राहत भी मिल गई। धर्मनगर है, छत्तीसगढ़ नगर, और फिर गए हम लोग 65 नंबर वार्ड में। वहाँ भी पानी तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहाँ भी अभी काम चालू है। और रात में माननीय महापौर जी का भी फ़ोन आया था, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि जो सहयोग लगेगा मैं तत्पर करो और किसी भी जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। महापौर जी का सख्त निर्देश था। और आयुक्त महोदय का भी फ़ोन आया था मेरे पास 4 बजे, वो भी वार्ड में घूमने के लिए आए थे रोड में। और महापौर जी सुबह पर मेरी मुलाकात हुई, संतोषी चौक में आए थे। तो अभी स्थिति हमारे वार्ड में ठीक है। और पानी तेज़ बारिश के कारण से जो नाला चौक होते हैं कचरा कारण, उसके कारण समस्या बनी रहती है। बाकी सारे नाले मेरे जोन के साफ हुए हैं इसके पहले और कोई दिक्कत नहीं है। आपके छत्तीसगढ़ नगर वार्ड में आप रात को गए हुए थे जोन कमिश्नर के साथ में, लोगों के घरों तक पानी, पूरा सामान डूबा पड़ा हुआ है। वो नाला संतोषी नगर में जो मेन नाला है तो वहाँ पर कचरा इतना ज़्यादा आ गया था, चौक हो गया था, पानी निकल नहीं पा रहा था। जैसे भी जेसीबी आई है और कचरे को निकाला गया, नाला साफ किया गया, तो पानी आधे घंटे में पूरा राहत हो गया है। और एक धर्मनगर में मकान बन रहा था तो रेती गिट्टी रोड में रख दिया था, उसके कारण से अव्यवस्था फैल गई। वहाँ पूरा नाली में रेती गिट्टी से नाली पूरी चौक हो गई थी। तो उसको पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय आयुक्त महोदय से बात हुई और जोन कमिश्नर साहब से, और अभी स्थिति ठीक है। और एक नाला है अपना बकरा मार्केट में, तो उसमें 2 पाइप पड़े हैं, एक पाइप आधा अंदर से चौक है, तो इसको भी आज खुलवाने का मेरा आयुक्त महोदय से बात हुई है, तो बोले उसको आज खुलवाया जाएगा। और बाकी स्थिति अभी ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पानी भराव की समस्या है तो फरुख ये अपना 65 नंबर वार्ड में सत्यनारायण नायक जी के वार्ड में है और संतोषी नगर में समस्या है, और बाकी सभी जगह तो ठीक है। आप रात को जिस तरीके से संतोषी नगर ओवरब्रिज मिश्रा होटल के सामने खुदाई करा रहे थे, आप देख रहे हैं कि उसी से लगा हुआ जब आपका पुराना ऑफिस था वो पूरा जाम है। सब यहाँ तक एक बार भी सफाई नहीं हुआ है भैया। नहीं, नाले की सफाई हुई है, लेकिन ये चूंकि नहीं, जो नाला बना है संजय नगर में, ये पूरा पाटा पैक, इसमें कचरा नहीं है। और जहाँ पर हमको लगा कि आपको लगता है कि कचरा नहीं है? नहीं, तो नाला एक्चुअल में पटा होने से इसको तोड़वा के कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, उसमें सारे दुकानदार हैं, वहाँ पर नाला बिल्कुल क्लियर है। स्कूल के सामने में समस्या थी तो नाले को हम लोग तोड़वा के उसको साफ कराएं, तो क्लियर हो चुका है। समस्या पानी की संजय नगर में मेन रोड में नहीं है, भराव की समस्या होती है धर्मनगर बकरा मार्केट में। ये 2 जगह पानी की समस्या रहती है। उसका भी अब अगली जो बारिश आएगी 1-2 दिन बाद, उसमें पानी की समस्या भराव का निदान होगा। और सभी जोन कमिश्नर और जोन के अधिकारी, नगर निगम, माननीय महापौर जी के द्वारा भी सख्त निर्देश किया गया है कि कहीं भी जल भराव की परेशानी हो तो पानी अगर खींचना है तो पंप की व्यवस्था किए हैं, और रात में आदमी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। जेसीबी वाले बाकायदा रहते हैं। मैं 1:30 बजे फ़ोन किया, 15 मिनट जेसीबी वाला आ गया, राहत कार्य चालू हो चुका। अच्छा, ये संजय नगर स्कूल जो है शासकीय स्कूल के सामने से जो नाला बना हुआ है, आपका भी एक इंक्रोचमेंट है उस पार, तो वहाँ तो पूरे व्यापारी लोग अपना ढाल करके रखे हैं, कहीं से रापा कुदारी घुसने की स्थिति नहीं है। नहीं, जबकि आपको पूरा खुलवा करके सफाई करवाना चाहिए। नहीं, वहाँ तो साहू का ये अपना जो वर्क साफ है वहाँ पर पूरा नाला खुलवाया गया था, साफ भी किया गया उस नाले नहीं, यहाँ तो पूरा कहीं टूट फूट नहीं हुआ है। नहीं, इधर समस्या नहीं है, समस्या आगे थी, इधर पूरा क्लियर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे तो पानी जा ही नहीं रहा है। पानी आगे जा रहा है पूरा नाला। आप जाके संतोष चौक में देखेंगे पूरा पानी तेजी से जाता है। और जहाँ पर समस्या थी 1 महीना पर हम लोग तोड़वा के उसको साफ कराए हैं। समस्या इधर मेन रोड की नहीं है, समस्या जो भी है धर्मनगर बकरा मार्केट की समस्या मेन है।
वो भी निजात इसको हम पालेंगे। नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है, ये पहली बारिश में ये हालत है। नहीं, मेन रोड अब में दूसरी समस्या नहीं है। बारिश जैसे ही आएगी और अगर लोगों के घर में जल भराव होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे कि जोन कमिश्नर होंगे? नहीं, इसमें जिम्मेदारी वाली बात नहीं, इसमें सबका ये सहयोग, जिम्मेदारी सबका। तो लेनी नहीं पड़ेगी, नहीं नहीं, सुनिए ना, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि जनता को भी इसमें जब तक सहयोग जनता नहीं करेगी, जब तक कितना भी बारिश कैसा हो, सहयोग कितना भी चाहते हैं हम जनता से? जनता से एक ही सहयोग चाहते हैं कि नाली में वो कचरा मत डालें। अभी जो मैं साफ कराया हूँ करीब 1 ट्राली कचरा बाल्टी तो बटी नहीं है अभी तक। बाल्टी मैं खुद बांटा हूँ, शहीद राजीव पांडे वार्ड में बांटा हूँ, हर घर में बाल्टी के हम खुद लोगों भरते ने हैं। लोगों से संपर्क किया है, अभी तक के नहीं, कई घरों में नहीं, 75% लोगों के घरों में बाल्टी नहीं बटी है। नहीं, बाल्टी बांटी 2000 बाल्टी आई थी, 2000 बाल्टी बांटे हैं, और जो बाल्टी अब खत्म हो चुकी हैं। अब अगली बार जो बाल्टी आएगी सब घरों में पहुंच जाएगी। और जो संतोषी कब? बारिश के बाद? नहीं, अभी बटेगी। जो संतोषी नगर चौक में पानी जो जाम हुआ था उसमें 1 ट्राली खाली सीसी बॉटल, प्लास्टिक, थर्माकोल कहाँ से आता है? ये सब जो व्यापारी मार्बल लाइन वाले हैं, इनकी गलती कारण से लोग नाली में डालते हैं, पैरा डाल देते हैं आप लोग। स्पष्ट तौर पे बताएं कि अगर दूसरी बारिश में अगर लोगों के घर में जल भराव होता है तो वो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ना जोन कमिश्नर है, कौन होगा? जिम्मेदारी जनता स्वयं होगी। जनता स्वयं नहीं होगी। इसमें हम लोग लगातार निरंतर समझाइश दे रहे हैं, कोई नाली में कचरा मत डाले। और सबसे ज़्यादा समस्या है धर्मनगर जो मार्बल लाइन है, ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी के जब टाइल्स खाली कराते हैं तो पैरा को पूरा नाली में डाल देते हैं, वो आगे जाके जाम ये कर तो देता पुरानी है। बात है। आप अभी तक कार्रवाई किए टाइल्स लाइन नहीं, में? कई बार कार्रवाई कर चुके हैं, उनके ऊपर नोटिस भी दिए हैं और जुर्माना भी किया गया है, और आज ये कार्रवाई फिर से चालू हो जाएगी। और मेरी बात माननीय विधायक जी भी 9 बजे फ़ोन लगाए थे मुझे, सोनी जी, उन्होंने भी वार्ड के बारे में और अपने विधानसभा के बारे कितने में। शिकायत अभी तक दर्ज किए थाने में इस संबंध को लेकर के? थाने में ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं है, और निगम वाले आते हैं, अधिकारियों चालान करते हैं। नहीं तो विधिवत इन पर कानूनी कार्रवाई के लिए भी होना चाहिए ना, तब तक तो ये नहीं मानेंगे। विधिवत इनको चालान किया जाता है और बाकायदा सब नज़र रखी जाती है। जो कचरा डालेंगे, जैसे गाड़ियाँ खाली होती हैं तो उनका पैरा कौन डाल रहा है, तो गाड़ियों को भी चालान 1-2 बार हो चुका है। और मैं खुद टाइल्स मार्बल दुकानों से निवेदन कर चुका हूँ कि आप लोग नाली में पैरा और थर्माकोल न डालें। नहीं, आप लोग तो डाल के चले जाते हैं, रात में अगर पानी गिरता है तो वार्ड की जनता को बहुत तकलीफ होती है। जैसे आज ये पानी गिरा तो हम लोग रात भर जगते रह गए 1:30 बजे से, और इसमें हितेंद्र यादव जी भी आए थे, और नहीं, वो वीडियो तो आ चुका है। माननीय विधायक जी भी संपर्क में थे, विधायक जी बोले, बात किए, और आयुक्त महोदय से विधायक जी बात किए हैं। सब प्रशासन और जनप्रतिनिधि सभी इस कार्य में लगे थे। महापौर बहुत चिंता कर रही थी, बार बार महापौर का 2-3 बार मेरे पास फ़ोन भी आया है। मैं माननीय महापौर जी को बताया कि अभी स्थिति ठीक है, लेकिन 65 नंबर वार्ड में स्थिति अभी बनी हुई है कि पानी वहाँ पर बहुत भराव है। मतलब जोन अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता जी का कहना है कि जोन अध्यक्ष की गलती नहीं है, जोन कमिश्नर की नहीं है, निगम अच्छा काम कर रहा है, ये बारिश इंद्र देवता की गलती है। गलती, अब पानी इतना तेज गिरेगा तो उसमें अब कौन कर क्या बोल सकता है। पानी की बारिश होगी तो पानी यहाँ थोड़ा बहुत तो भराव होता ही है, लेकिन पानी जनता का कहना यह है बद्री भैया, ईमानदारी से टैक्स देते हैं, जब नहीं देते तो हमारे ऊपर जो है चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, लेकिन जब ये नाकाम होते हैं तो इनके ऊपर जुर्माना कौन ठोकेगा? अब ये बारिश का समय है, बारिश तेज हो जाएगी तो समस्या थोड़ा बहुत होगी, जनता को समझना पड़ेगा। और राहत कार्य तो निगम के द्वारा तुरंत चालू हो जाता है। मैं जैसे बताया आपको पहले भी, 1:30 बजे से रात तक, 1:30 बजे रात से मैं गया हूँ, 6:30 बजे घर आया हूँ मैं। नहीं, आप गए थे, वीडियो भी आया हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार सिर्फ जनता के ऊपर दोषारोपण है कि वही कर रहा है गलती। जनता के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। अब बारिश तेज इतनी होगी, इतना विकास कार्य हो रहा है, लेकिन समस्या तो होगी। अब पहले का जो नाली रोड बने हैं तो पानी निकलने की जगह ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो पहले पूर्व बन चुके हैं वो सकरे हैं, इसके कारण समस्या भी हो रही है। समस्या बड़े नाले में नहीं है, समस्या होती है वार्ड में छोटी छोटी नाली जो नाले में आती हैं, तो वहाँ से जो कचरा, पॉलीथीन, दुनिया भर का जो कचरा आता है उससे मेन जगह चौक हो जाता है। और उसमें कमिश्नर साहब आज बोले भी हैं कि रात में जैसे पानी गिरेगा जेसीबी ड्राइवर यहाँ एक जगह खड़ा रहेगा, जैसे यहाँ चौक हो तुरंत उसको क्लियर किया जाएगा। ये आपकी दूसरी बारिश की तैयारियां हैं? हाँ, दूसरी बारिश तैयारी आज से हमारी हो चुकी है। जहाँ जहाँ मैं पॉइंट आज बताया हूँ, बकरा मार्केट और संतोषी चौक में रात में बारिश होगी, वहाँ जेसीबी पहले से खड़ी रहेगी, और निगम के और जोन के कर्मचारी भी 1-2 जन साथ में रहेंगे। ठीक। देवेंद्र जी, पहली बारिश और पहली बूंद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पड़ते ही हाहाकार मच गया। आप जो परिस्थितियां अभी रायपुर राजधानी में बनी है,
चारों ओर जल भराव का जो तस्वीरें सामने आ रही है लगातार सोशल मीडिया में भी और लोगों के ग्रुपों में भी चल रहा है, इसको लेकर के विपक्ष के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और ख़ासकर आप जैसे जो मीडिया और सोशल मीडिया के जो आप लोग संचालन करते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जो समस्या पब्लिक के बीच में लाते हैं। और सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि रायपुर राजधानी में जिस तरह से जल भराव की स्थिति है, जिस तरह से हर वार्ड में जो थोड़े से ही बारिश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ट्रिपल इंजन या चौपल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह फेल है। यहाँ की महापौर फेल है, यहाँ के पार्षद जोन अध्यक्ष लोग कुछ काम के नहीं रह गए हैं, क्योंकि आज हर वार्ड में, हर बस्तियों में जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है, पूरे ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा जहां जल भराव की स्थिति ना हुआ हो। यहां तक जो राजधानी के हृदय स्थल है, जो मेन जो जय स्तंभ चौक एरिया में, वहां भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इससे लगता है कि नगर निगम, रायपुर नगर निगम पूरी तरफ से फेल है। महापौर जी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कोई तालमेल नहीं है, किसी तरह का कोई काम इन लोगों के बीच में हो नहीं रहा है। डेवलपमेंट का काम तो दूर की बात, कम से कम जो मूलभूत सुविधा है पब्लिक की, जो मूलभूत साफ सफाई, बिजली, इसको भी ये लोग 1.5 साल में नहीं कर पाए। पूरी तरह से आज यहाँ पे भाजपा की जो महापौर है और जो भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल नजर आ रही है। अच्छा, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, लगातार हम सुनते भी आ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का ये हाल है। एक और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही है, मगर जो बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, कई कॉलोनी भी ऐसे बने हैं जो अभी जल भराव के कंडीशन में है। ऐसे में स्मार्ट सिटी की जो कल्पना हम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे मानते हैं? हम लोग स्मार्ट सिटी को लेके जो योजनाएं थी हमारे कांग्रेस सरकार के समय, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में, जो हमारे नगर निवेश मंत्री थे आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी, और यहाँ के महापौर आदरणीय एजाज ढेबर जी के जो सोच थी स्मार्ट सिटी को लेके जो चल रहे थे, जो एक स्मार्ट सिटी की परिकल्पना था, उसमें हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आई, 1.5 साल से पूरी तरह से रायपुर नगर निगम में नहीं, पूरे प्रदेश में जो स्थिति है बहुत ही खराब है। स्मार्ट सिटी के नाम से सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, आपके कार्यकाल में एजाज ढेबर जी जब महापौर थे, उस समय भी यही स्थिति थी। संतोषी नगर में, संजय नगर में, जो जोन क्रमांक 6 के अंतर्गत जितने भी 10 वार्ड आते हैं, वहाँ भी इसी प्रकार के आपके कार्यकाल में, एजाज ढेबर के कार्यकाल में हाहाकार मची हुई थी। देखिए, थोड़ा बहुत जो स्थिति है, रोड में पानी आना अलग मैटर है। हमारे कार्यकाल में भी ज़्यादा बारिश होती थी, जैसे नालों में कहीं पे जो मुहायना है, जो आउटलेट है, वहाँ पे डिस्पोजल वगैरह आ गया तो रोड के ऊपर पानी आना अलग मैटर है। लेकिन अभी जो स्थिति है, घरों में घुटने तक, कमर तक पानी भरा हुआ है। मैं तो वीडियो के माध्यम से देख रहा था, संजय नगर के एक बीजेपी के ही कार्यकर्ता है बेचारे, उनके घर में कमल का फूल भी लगा हुआ है। उनके घर में देख रहा था मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कमर तक पानी भरा हुआ है, फ्रिज, उनका बेड सब खराब हो चुका है। इस तरह की स्थिति आज पूरे वार्ड में है। इस स्थिति के लिए मैं महापौर जी से निवेदन करता हूं कि अभी बारिश का बहुत सीजन आने वाला भी समय है, आप कृपया हर वार्ड में ध्यान दीजिए और अपने पूरे पार्षदों को साथ समन्वय कर जोन अध्यक्ष के साथ समन्वय कर इस समस्याओं को से जनता को निजात दिलाने के लिए पहल करिए। अच्छा, गर्मियों में जल संकट, बारिश में जल भराव का संकट, और जैसे नकटी ग्राम में जो घटना हुई, तोड़फोड़ की जो वारदात है, इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो इसके लिए क्या आप बीजेपी के जो सुशासन की बात करते हैं लगातार, तो वास्तव में क्या सुशासन दिखता है? सुशासन तो इन लोगों का सुशासन का अर्थ ही पता नहीं है। आज जो नकटी गांव की स्थिति है, ग्रामीणों की स्थिति है, आज बच्चों की स्थिति है, आप राजनीति से हट के बोल रहा हूँ, आप अगर इस वस्तुस्थिति को जाकर अब देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। वहाँ के बच्चे आज रो रहे हैं, जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया है। वहाँ पे तो नोटिस दे के जो 48 घंटे के भीतर
आधी रात को जाके जो तोड़ फोड़ किया गया है, ये स्कूल के जो बच्चे हैं वहाँ पे, जो ग्रामीण मजदूर है वहाँ के बच्चों का जो स्कूली किताब पुस्तक को दब गया है। व्यक्ति विशेष फायदे की बात करें तो किसका फायदा हो सकता है इस पे? इस इसमें- प्रकार की जो घटनाएं हुई, ये 80 घरों को उजाड़ा गया, उसमें व्यक्तिगत फायदा वास्तव में किसका हो सकता है? मुझे- अगर राजनीति से हटके बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें जो मंत्री है और यहाँ के सांसद है, इनका आपसी लड़ाई का भुगतान हमारे नक्की गांव के जो ग्रामवासी कर रहे हैं। आज मंत्री का अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, सांसद अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, विधायक अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। वर्चस्व बनाने की बात क्या है? इन लोग- भूपेश बघेल ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है कि अगर सांसद जी नहीं जाते तो नहीं टूटता, ऐसा कोई बयान दिया है। सही बोले हैं। नक्की के ग्रामीण लोगों ने, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे सांसद हैं, उनके पास गए थे, लेकिन उनके आश्वासन मिलते ही दूसरे दिन ही तोड़फोड़ की कार्रवाई हो गई। मुझे लगता है वाकई हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी जो बोले हैं कि अगर वहाँ के नक्की गांव वाले नहीं जाते बृजमोहन अग्रवाल जी के पास, तो शायद वो अभी इतने आनंद फानन में वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं आपसी वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में जो है उनका भुगतान आज लोग कहते नक्की हैं ग्रामीण कि- वाले भुगत रहे हैं। लोग कहते हैं जब जब भाजपा की सरकार आई तब तब विकास हुआ है, तो विकास के साथ तोड़फोड़ भी हुई है। देखिए, विकास के लिए कोई भी विरोध नहीं करता। विकास के लिए विकास करिए ना। हमारे 5 साल के कार्यकाल में जितना विकास, जितना काम हुआ, उतना शायद 15 साल के कार्यकाल में। लेकिन किसी भी गरीब के मकान तोड़ के, किसी भी गरीब का आशियाना तोड़ के विकास करोगे, विकास नहीं कहलाता, विनाश है वो। किसी की हाय बद्दुआ लेके आप विकास कर रहे हो तो विकास नहीं है, वो आपको आने वाला समय की स्थिति दिखा रहा है। क्योंकि जो परिवार आज भुगत रहा है उसका भुगतान आप आने वाले समय में आपको चुकाना पड़ेगा। आप वहां जाएंगे तो आपको स्थिति का पता चलेगा। एक मानवता का जो मानवता के साथ जो खेल खेला गया है, जो इमोशनली जो अत्याचार बोलते हैं, वो नक्की गांव में देखने को मिलेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कोई भी सरकार है इस टाइप की कार्रवाई किसी के गरीब परिवार के हक छीन के सिर्फ एक विधायक कॉलोनी बनाना है, विधायक कॉलोनी के लिए आप नक्की गांव को आप तोड़फोड़ कर ये। अच्छा अध्यक्ष जी, ये अभी सुनाई में ये आ रहा है कि छत्तीसगढ़ नगर और धर्मनगर जो जल भराव का क्षेत्र है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसे लोगों का चर्चा चल रहा है और नोटिस भी मिल चुकी है कुछ लोगों को। संतोषी नगर जो नहर बेल्ट है वो भी टूटने वाला है, इससे फायदा क्या होगा ये स्पष्ट तौर पे बताया। देखिए, मुझे जहां तक लगता है अभी 12-15 सालों में जो जल भराव की स्थिति थी धर्मनगर पचमढ़ी नाका में, ऐसे जल भराव की स्थिति नहीं बनती थी। रही बात यहाँ पे पचमढ़ी नाका, धर्मनगर, छत्तीसगढ़ नगर में जो पानी निकासी था वो आराम से निकल जाता था। पहले जब नाला नहीं बना था उस समय यहाँ पे धर्मनगर में पूरा कमर तक पानी भरता था। लेकिन उस समय हमारे महापौर आदरणीय किरणमयी नायक जी जो महापौर थी कांग्रेस की, उन्होंने यहाँ पे धर्मनगर में निकासी के लिए बड़ा नाला बनाया, जिसका कनेक्टिंग उन्होंने संतोषी नगर होते हुए गोकुल नगर से निकाल के उसको महादेव घाट में। नाला का निर्माण हुआ है मगर आप कहना चाह रहे हैं कि सफाई नहीं हो। नहीं, हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर नियमित रूप से आप बारिश के पहले, जनवरी फरवरी मार्च में आप बारिश के पहले बड़ा जो नाला है उसकी आप सफाई कर देते ना, उसको सीरियसली अगर आप जागरूक पार्षद है, जागरूक वार्ड के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप यहाँ के अगर जागरूक जोन अध्यक्ष हैं, अगर आप में थोड़ा भी सक्रियता रहता तो आप सर्वे करते पूरे नाले का, बारिश में क्यों स्थिति उत्पन्न होती है। जहाँ जहाँ पे समस्या है, हर जगह समस्या नहीं, जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ के नाले को चेंबर को खुलवा के सफाई कर देते ना, तो आज स्थिति ये जो जल भराव की स्थिति नहीं होती। विपक्ष के नाते आप क्या तैयारी कर रहे हैं घेरने के लिए? देखिए, अभी सभी प्रकार रात से हमारे पास भी फोन आ रहा था, जिस तरह से जल भराव की स्थिति हुई, मैंने जोन कमिश्नर से बात भी किया था और लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी हुई, सफाई नहीं हो रही है, लाइट नियमित रूप से जल नहीं रहा है और बिजली का बिल जो भी है वो भी बहुत आ रहे हैं। सबको लेके लोगों में, को लेकर हाँ, विपक्ष के तौर पे आप क्या तैयारी कर रहे हैं? वो सब को लेके हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और पब्लिक का जो निर्णय रहेगा हम पब्लिक के साथ लेके जहां भी जाना होगा,
समस्याओं को लेके जिसके पास भी जाना हो हम जाएंगे, और सड़क से लेके हम पूरा विधायक निवास हो, चाहे सांसद निवास हो, चाहे महापौर निवास हो, सभी कर जाके हम अपनी बात और पब्लिक की बात सब रखेंगे और समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शक साथियों, आपने दोनों पक्ष को सुना, वार्डों की हालात को देखा, नगर निगम की मुस्तैदी को देखा कि नगर निगम किस तरीके से सजग है, मुस्तैद है। अगर ऐसी मुस्तैदी 12 महीने और 5 साल इनके कार्यकाल तक के इस अवस्था अगर होगी तो मुझे नहीं लगता कि जनता इस प्रकार से आक्रोशी होगी। फिलहाल जो भी समस्या है और जो भी परिस्थितियां हैं वो आपसे छुपी नहीं है, और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना होगा कि जब अगला चुनाव आएगा तो हम कैसे लोगों को चुने, हम अपना जनप्रतिनिधि कैसे चुने, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों के घेरे में अब नगर निगम है। नगर निगम का जो निर्णय है, नगर निगम का जो कार्य है, वो किस प्रकार का होना चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि कुछ सालों में हमारा फिर से चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और नगर निगम ग्राम पंचायत चुनाव। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे जनप्रतिनिधि मत चुनिएगा जिससे आपकी परेशानी बढ़े। तो दर्शकों, अगली खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।